मुंबई में साल बदलता है लेकिन मॉनसून में मायानगरी का हाल नहीं बदलता। जिस मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है वही अब बारिश के मौसम में मौत की नगरी बनती जा रही है। और अब मुंबई में सड़क पर खुले पड़े मेनहोल में एक और जिंदगी निकल ली। देखते ही देखते आंखों के सामने इंसान गायब हो गया, क्योंकि खुले पड़े मेनहोल के पास न कोई बैरिकेड था, न कोई साइनेज, चेतावनी का बोर्ड भी नहीं। इसी लापरवाही ने एक परिवार को उजाड़ दिया। इस मौत के बाद सड़क से लेकर सदन तक हंगामा उठ रहा है, सियासी सवाल उठ रहे हैं, एक्शन भी शुरू हो गया है। लेकिन सवाल कि अगर आपने पहले ध्यान दिया होता तो यह हादसा ना होता, ना ही एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ती। देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई में मानसून मौत का मौसम बन गया है। मायानगरी में मौत का मैनहोल खुला हुआ है। मुंबई में खुले मैनहोल ने एक और जिंदगी निगल ली। बीएमसी की लापरवाही ने एक व्यक्ति की जान ले ली है। मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ है, लेकिन वहां न कोई बैरिकेडिंग है, न ही कोई साइन बोर्ड लगाया गया है। 3 घंटा पहले हुआ, आदमी गिर गया। यहाँ पे कुछ बैरिकेड नहीं था, कुछ बैरिकेड नहीं तो आदमी गिरा अंदर। बाद में आधे घंटे के बाद बीएमसी महानगर पालिका और बाद में फायर ब्रिगेड आई उसको अंदर ढूंढने, और यहाँ के स्थानिक जो थे वो सब खड़े थे यहाँ पे। वो निकलने के बाद वहाँ पे मिला वो। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति सड़क पर चलता हुआ आता दिख रहा है, लेकिन अगले ही पल ये शख्स खुले मैनहोल में समा जाता है। कुछ सेकंड में व्यक्ति आंखों के सामने से गायब हो जाता है, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोग फौरन मैनहोल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। काम चल रहा था, वो झाड़ लगा। हाँ, क्या इधर बैरिकेड लगाने वाला था, कुछ जाली लगाने वाला था। इसमें जाली नहीं लगा, झाड़ लगा था यहाँ पे, और ये खुला था। कुछ बैरिकेड नहीं था, कुछ बैरिकेड नहीं था। किसका लापरवाही है? बीएमसी महानगर पालिका। यह हादसा मुंबई के साकिनाका इलाके में हुआ, जहां एक जल निकासी की ग्रिल की मरम्मत का काम चल रहा था। लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम के कर्मचारी मैनहोल का ढक्कन खुला छोड़कर चले गए, जिसके चलते 60 वर्षीय असलम इसाक शेख नामक राहगीर का उस ओर ध्यान नहीं गया और वो खुले मैनहोल के अंदर गिर गया। 10-15-20 मिनट के बाद वो गिरने के बाद जब यहाँ पर वो अंकल गिर गए, 10-15-20 मिनट के बाद वहाँ पर सब होने लगा कि कोई गिर गया है, कोई गिर गया है। अब वो गिरने के बाद जब हम लोग आके देखे, जब तक यहाँ पर वो उनके बीएमसी के तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं था कोई भी। वो गिरने के टाइम ढक्कन खोल के बीएमसी के लोग चले गए, चाय पीने गए, कुछ पीने गए, वो नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे गिरने के बाद लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ पर कोई गिर गया है, और 1 घंटे तक सब नॉर्मल था। अभी यहाँ पर और 3-2.5 बैरिकेड लगाया था यहाँ पे भी नहीं लगा, अभी तक नहीं लगा सर। क्यों लगाया था, क्यों खोला था बताया? वो वेल्डिंग का कुछ काम उनका कर रहे थे, वो गाड़ी यहाँ पर उनकी खड़ी थी। वो 3-4 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। सुबह 9 बजे के टाइम पे मेरे ख्याल से वो यहाँ पर आए थे। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू कर देती है। मैनहोल में सीढ़ी उतारी जाती है, लेकिन मैनहोल के अंदर सिर्फ छाता और चप्पल दिखाई देता है। जिसके बाद करीब 2 घंटे तक मैनहोल में मौत से जंग जारी रहती है। लेकिन जब इस मैनहोल से करीब 200 मीटर दूर असलम शेख को बाहर निकाला जाता है, तब तक वो जिंदगी की जंग हार चुके थे। बरसात पिछले 2 दिनों से हो रही है और यहाँ पर एक मैनहोल जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये खुला पड़ा था, और यहाँ से एक शख्स जा रहे थे और वो इसमें गिर गए। और कई घंटों की मशक्कत के बाद बीएमसी फायर ब्रिगेड के लोग आए और ढूंढते ढूंढते यहाँ से 200 मीटर दूर दूसरे मैनहोल में मिले। अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें ब्रॉड डेड यानी कि मृत घोषित कर दिया गया है। ये कोई पहला वाकया नहीं है मुंबई में जब मैनहोल में गिरकर किसी की जान गई हो। करीब करीब हर साल इसी तरीके से मैनहोल के ढक्कन खुले होने की वजह से लोग गिरते हैं और एक्सीडेंट होते हैं और लोग जो है अपनी जान गंवाते हैं। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल बीएमसी के उन दावों पर उठ रहा है जो हर साल मानसून से पहले किए जाते हैं। इस बार भी कहा गया था कि नालों की सफाई पूरी हो चुकी है, ड्रेनेज सिस्टम तैयार है, बाढ़ से निपटने के इंतजाम मुकम्मल हैं। लेकिन इन दावों की हकीकत यह है कि बीते 3 दिनों में 2 परिवार उजड़ गए। 2 दिन पहले चैम्बूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से एक मासूम की जान चली गई थी, और अब खुले मैनहोल ने एक और जिंदगी निगल ली। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुंबई में हर मानसून मौत बनकर आएगी,
क्या हर बरसात के मौसम में मुंबई में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? और बीएमसी की लापरवाही की सजा कब तक आम आदमी चुकाता रहेगा? असलम शेख के परिवार को हादसे की खबर मिलने के बाद उनका बुरा हाल है। उनके पड़ोसियों ने बताया कि इस इलाके में बारिश के मौसम में अक्सर मैनहोल के ढक्कन को खोलकर छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते पहले भी कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं और आज इसी लापरवाही ने एक बेकसूर की जान ले ली। और मेरा बाजू वाला है उधर कोने वाला, उनको किसी ने बताया, फिर उसने वो काकू है ना बाजू वाली, उनको बताया, वो काकू ने हम सबको बताया। तो फिर अभी आप लोग इस सड़क से हमेशा आते जाते होंगे, तो भी आप लोगों ने देखा हमेशा ढक्कन खुला रहता था मेन होल का? बारिश में खोल के रखते हैं, बारिश में खोल के रखते हैं हमेशा। तो वहाँ पे कुछ ऐसा अगर, क्योंकि मेन होल अगर खुला रहे तो वहाँ पे बीएमसी का एक आदमी खड़ा होना चाहिए, वहाँ पे कोई खड़ा रहता है? इतना अच्छा इंसान गया है ना, रास्ते से जाने को डर लगता है वहाँ पे? हाँ, हम तो जाते नहीं, बारिश में डर लगता है तो इसलिए कभी भी टाकी में गिर गए तो क्या करने का। मैं खुद कितनी बार गिरी हूँ, तो देखो मेरे पैर पर से गाड़ी गई, वो कमीना को दिया भी नहीं, गया मुँह उठा के। हम लोग खुद ही में इलाज की मेरे पैर का। मुंबई में मौत के मैनहोल की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा तक सुनाई दी। खुले मैनहोल में गिरने से असलम शेख की मौत पर विपक्षी नेताओं ने सदन में जोरदार हंगामा किया। वहीं इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने इसको लेकर सीधे बीजेपी को निशाने पर लिया है और कहा कि आज बीजेपी शासित बीएमसी की लापरवाही के चलते एक मासूम की मौत हो गई, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ पार्टियों को तोड़ना आता है, लेकिन ये लोग शासन चलाने में फेल साबित हो रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि जिस भाजपा के हाथ में आज बीएमसी है, उसे बरसात के जो पूरे तकलीफें हैं वो संभलने नहीं आती। पहले आपने देखा होगा कि महापौर साहिबा जब चल रही थी, उनके सामने ही मुंबई महानगर पालिका के एक कर्मचारी मैनहोल में गिर गए। उन पे ही शक करके उनको ही अभी इन्वेस्टिगेशन में खींचा गया है कि आपके विरोधी विपक्ष के हो। आज और एक घटना घटी है, कल कोई 2 व्यक्ति इलेक्ट्रिक्यूट हुए। एक ही बात है, और मैं ये हर बार कहता आया हूँ कि भाजपा लोगों को फंसाने में बहुत ही उम्दा काम करती है, गलत फहमियां निर्माण करने में बहुत ही आगे है, कैंपेन्स में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन शासन चलाने भाजपा को आता नहीं।